एक साल के अंदर 287 नक्सलियों को मार दिया गया, 992 नक्सली गिरफ्तार हुए और 837 नक्सली सरेंडर हुए। गलत रास्ते पर गए हुए मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, आइए आत्मसमर्पण करिए, मुख्य धारा से जुड़िए, हथियार छोड़िए, बस्तर के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, देश के विकास के लिए आपका सहयोग दीजिए। आज इस बस्तर की भूमि पर कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। विगत 5 सालों में हमें यहां की सरकार का समर्थन नहीं मिला। छत्तीसगढ़ वालों, आपने भाजपा सरकार बनाई, दोनों जगह भाजपा सरकार बनी और नक्सलवाद के खिलाफ हमारा अभियान तेज हो गया। 1 साल हुआ कल, 1 साल के अंदर 287 नक्सलियों को मार दिया गया, 992 नक्सली गिरफ्तार हुए और 837 नक्सली सरेंडर हुए। मैं आज मां दंतेश्वर की भूमि से सभी नक्सलवाद से जुड़े हुए, गलत रास्ते पर गए हुए मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, आइए आत्मसमर्पण करिए, मुख्य धारा से जुड़िए, हथियार छोड़िए, बस्तर के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, देश के विकास के लिए आपका सहयोग दीजिए। मैंने कई राज्यों के सरेंडर पॉलिसी का अध्ययन किया था। विजय मेरे पास आया था, सरेंडर पॉलिसी मैंने देखी है। मैं फख्र के साथ, गर्व के साथ कह सकता हूं, छत्तीसगढ़ की सरेंडर पॉलिसी पूरे भारत में सबसे आकर्षक सरेंडर पॉलिसी बनी। मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है कि हर गांव के अंदर भारत सरकार और केंद्र सरकार की 352 जन कल्याण की योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम हमारा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। नियत नीलानार योजना एक गांव को स्वर्ग बनाने की योजना है। आज बस्तर के अंदर स्कूल चालू हुए हैं, बिजली पहुंची है, हर जगह टेलीफोन की कनेक्टिविटी है, सेना भी रोड बना रही है, पीने का पानी हर गांव में पहुंच रहा है, हर आदिवासी भाई बहन को 5 किलो अनाज प्रति माह मिलता है, 5 लाख रुपए का इलाज मोदी जी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, हर घर में बिजली पहुंची है और हर बच्चे की नौकरी और व्यवसाय की चिंता हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, मोदी सरकार ने ये 10 साल के अंदर नक्सलवाद के खिलाफ दोनों मोर्चे पे काम किया है। एक और तो नक्सलवादी जो सरेंडर नहीं हुए, हिंसा करते थे, उनके खिलाफ सुरक्षा घेरा कड़ा कर कर उनको घेरने का काम किया। जो सरेंडर हुए उनको बसाने का काम किया और नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो विकास से पिछड़ गए थे उनको विकसित करने का अभियान भी नरेंद्र मोदी सरकार ने चलाया है। और आज इसके कारण 1983 से जो नक्सलवाद से पीड़ित क्षेत्र था उसमें सुरक्षा बलों के मृत्यु में 73% की कमी आई है और नागरिकों के मृत्यु में 70% कमी आई है। मैं फिर आज इस बस्तर की भूमि पर कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से
हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे और यहां पर विकास होगा। मैं बस्तर के युवाओं को, माताओं को, बहनों को कहने आया हूं, सारी महतारियों को कहने आया हूं, मेरी बात ध्यान खोलकर सुन लो। मैं चित्रकूट में रहा हूं, अगर नक्सलवाद समाप्त होता है तो कश्मीर से ज्यादा पर्यटक हमारे बस्तर में आए। इस प्रकार का कुदरती सौंदर्य मां दंतेश्वरी ने बस्तर को दिया है।